आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नाम राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसे इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है, सबसे अजेय है। ये असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी बन जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य पर उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े तो विष्णु ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बिंध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। अब अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया। कतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने से उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। धन्यवाद। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।